नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा ये जो जनन स्वास्थ्य है वो चल रहा है, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें जितने भी प्रकार के जनन संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो बीमारी होती है, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 3 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट से या फिर डायरेक्ट इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं। आज हम चौथा क्लास करने वाले हैं और इसमें हम वही MCQ टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगर उससे क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो बाकी एग्जाम में क्वेश्चन उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लो लेवल का होता है, यानी कह सकते हैं कि थोड़ा सा आसान क्वेश्चन होता है, तो आप बाकी एग्जाम का क्वेश्चन भी ईजिली कर ही पाएंगे। तो इसमें हम करने वाले हैं ये जो जानलेवा रोग है STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि यौन संक्रमण के कारण होता है। तो इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन का तरीका आपको पता ही है। एक क्वेश्चन होता है, उनका 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन को भी हम बेहतर ढंग से समझाते हैं ताकि आपको एक ही क्वेश्चन से जो है 5 क्वेश्चन तैयार हो जाए। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा यौन संचारित विषाणु जनित रोग है। यानी एक तो यौन संचारित और दूसरा विषाणु जनित। यौन संचारित की बात करें तो ये गोनोरिया भी हो जाएगा, एड्स भी हो जाएगा, सिफिलिस भी हो जाएगा। लेकिन ये यौन संचारित के साथ साथ अगर विषाणु जनित करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एड्स हो जाएगा। ये जो एड्स है ये यौन संचारित भी है और विषाणु के कारण भी होता है। विषाणु जिसे वायरस कहते हैं इंग्लिश में, उसके कारण होता है। एड्स, जिसका आप सभी जानते होंगे कि HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इस वायरस के कारण होता है एड्स, AIDS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, HIV एक वायरस है और एड्स एक बीमारी है जो HIV के कारण फैलता है, और ये एक यौन संचारित है यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में STD भी कहते हैं। STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि यौन क्रियाओं के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलना। तो ये हो जाता है एड्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर एड्स हो जाएगा। बात करें पीलिया का, तो पीलिया लीवर से संबंधित है, जिसे आप जॉन्डिस कहते हैं, वो है पीलिया। गोनोरिया की बात करें तो इसमें भी जो है जननांग पर चकत्ते आ जाते हैं। सिफिलिस में भी वही सेम कांड होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो एड्स हो जाएगा, जो कि यौन संक्रामित विषाणु जनित रोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, HIV एड्स विषाणु का संक्रमण डैश से नहीं हो सकता। आपको जानना ये भी जरूरी है कि किससे होता है और किससे नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है, हालांकि इसका केस बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन हो सकता है कोई समाज में ऐसा हो जो एड्स पीड़ित हो, तो उसके साथ जो है गलत व्यवहार नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, एड्स किसके कारण नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है स्तनपान। तो स्तनपान से एड्स होता है। अगर किसी माँ को अगर एड्स है, माँ अगर एड्स पॉजिटिव है, तो उनके बच्चे में भी एड्स का ट्रांसफर अपने आप हो ही जाएगा, यानी कि दुग्ध के माध्यम से। और वैसे भी अगर वो एड्स पीड़ित माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो ऑलरेडी उसके शरीर में जो है एड्स का वो जो HIV वायरस है उसको डाल के ही भेज देती है। तो एक तरह से बच्चा और माँ दोनों संक्रमित है। तो स्तनपान से जो है वो एड्स फैलता है। रक्त आदान, यानी कि एक शरीर से दूसरे शरीर में रक्त जाएगा और एक के शरीर में अगर एड्स है तो दूसरे के शरीर में भी वो फैल जाता है। तो रक्त आदान से भी एड्स फैलता है। यौन संक्रामक, तो यौन संक्रामक यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के द्वारा भी ये फैल जाता है। लेकिन हाथ मिलाना, ये जो हाथ मिलाना है, साथ में बैठ के खाना खाना है, एक ही शौचालय का यूज करना है, इससे जो है ये एड्स नहीं फैलता है। तो आप सभी को एक समाज में जागरूकता की भी आवश्यकता है कि एड्स से संक्रमित लोगों के साथ इतना बुरा बर्ताव ना किया जाए। उनके साथ बात किया जा सकता है, उसके छींकने खांसने वगैरह से जो है ये एड्स नहीं फैलता है। उसके हाथ मिलाने, उसके साथ खाना खाने, एक ही बाथरूम साझा करने, इन सब से जो है एड्स नहीं फैलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एड्स इन चीज़ों से नहीं फैलता है। क्योंकि किन से फैलता है ये तो अफवाह के तौर भी बहुत सारा जगहों पे फैल चुका है कि इन सब से फैलता है, लेकिन किन से नहीं फैलता है उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हाथ मिलाने, छूने, इस सब से नहीं फैलता है। आपको मुख्य ध्यान रखना है कि रक्त से फैलता है। ठीक है, चाहे रक्त कह लीजिए या फिर स्तनपान यानी दूध कह लीजिए, वो भी तो एक शरीर का हिस्सा है। तो इन सब चीज़ों से फैलता है, बाकी हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। चलिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। आपको नहीं पे ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे जीवाणु जनित मार दें। देखिए, नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें देखिए कि ये जो एड्स है यही एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। एड्स क्या है? एड्स एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, एड्स क्या है? एड्स एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, बाकी जी सिफिलिस, क्षय, सुजाक, ये सभी जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर एड्स हो जाएगा। एड्स एक विषाणु जनित है जिसे हम वायरस कहते हैं, और जीवाणु जिसको हम इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। तो बैक्टीरिया से होता है सिफिलिस, क्षय रोग और सुजाक, जबकि एड्स होता है विषाणु से। ठीक है, और कौन से विषाणु? वही ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेंगू डैश के कारण होता है। तो डेंगू जो है वो भी एक विषाणु जनित रोग है।
जो कि वायरस के कारण होता है, आपको ध्यान रखना है। डेंगू एक विषाणु जनित रोग है, ये सूत्रकृमि, कवक और ये जीवाणु नहीं होगा। जीवाणु से क्या क्या होता है, जैसे टीबी होता है, सिफिलिस होता है, ये सभी जो है जीवाणु से होता है। कवक से क्या होता है, जैसे कि दाद, खुजली, दिना, ये सब आप जो जानते होंगे, ये कवक और प्रोटोजोआ सबसे मिल कर बनता है। ये सूत्रकृमि भी हो जाएगा इसी तरह से, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विषाणु। डेंगू जो है वो विषाणु से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु, आपको ध्यान रखना है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, बैक्टीरिया के उपयोग के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया से आपको बायोटिक से लगता है रिलेट कर सकते हैं आप, कि बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये एंटीसेप्टिक, एनेस्थेटिक या फिर पैरेटिक्स का कोई मतलब नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंटीबायोटिक, यानी बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के लिए या फिर उसको उपचार के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।